स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, हफ्ते में एक बार जरूर हम आपके लिए करंट अफेयर और या जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीके के 5 क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कंपटीशन रेलवे का हो या आईटीआई का हो या पॉलिटेक्निक का हो या फिर भी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी किसी का भी हो, उस नजर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। प्रश्न यहाँ हमने लिख दिया है, भारत में कागज की मुद्रा का प्रारंभ कब हुआ? कहने का मतलब है भारत में सबसे पहले कागज की मुद्रा की छपाई कब हुई? तो इसका नाम ये जो हुआ, इसका राइट आंसर है 1770 ईस्वी में। ठीक है ना। भारत में सबसे पहले कागज की मुद्रा का प्रारंभ 1770 ईस्वी में हुआ। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, कागजी मुद्रा को किस बैंक ने छापा? कागज की मुद्रा को, यहाँ कागजी लिख दिए हैं, कागज की मुद्रा, ठीक है ना। कागज की मुद्रा को सबसे पहले किस बैंक ने छापा? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले यही बैंक था हमारे भारत देश में और इसी ने ही कागज के मुद्रा की छपाई की थी। ठीक है। इसके बाद में ब्रिटिश राज में पहली बार नोट कब छापे गए? ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, जब भारत देश पर उनका हुकूमत था अंग्रेजों का, तो उन्होंने भी कागज के मुद्रा का आविष्कार किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में कागज का मुद्रा का आविष्कार कब हुआ भारत देश में, कि अंग्रेजों की अनुमति से कागज का मुद्रा की छपाई सबसे पहले भारत देश में कब हुआ और कब? अंग्रेज के शासनकाल में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है 1917 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों ने कागज की मुद्रा की छपाई की या छापा गया अंग्रेजों के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिक में नोट छापने की अनुमति कब मिली? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है नासिक, इसको हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। नासिक फेमस जगह है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ कुंभ भी लगते हैं। कुंभ के बारे में क्या बताएं, आप सब तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर अनुमति मिली नोट छापने की, तो कब मिली? तो इसका राइट आंसर है डियर स्टूडेंट्स 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में नासिक में नोट छापने की अनुमति मिल गई। अब लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको थोड़ा टाइम देते हैं, अपने मन में थोड़ा विचार करिए। जो आज हमारे भारत देश का भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको कब बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है। तो शायद आप इसको सोच लिए होंगे। चलिए इसका हम आंसर लिख देते हैं। इसका जो आंसर है क्या है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। जीके का तो बहुत क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत बड़े होंगे, लेकिन आप मान लीजिए बहुत खोजने पर ये आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपने जो पढ़ा उसमें से आपके समझ में कितना आया, या ये आप समझो कि क्योंकि देखो आपके पास कुछ भी हो, चारों तरफ बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होने से मतलब नहीं होता। मतलब क्या होता है, उसमें से कितना आप उपभोग कर सकते हो या उसमें से कितना आपके उपयोग में आ सकता है, वही वही आपके लिए अच्छा होता है और वही आपकी काम की चीज होती है, चूंकि आपके लाइफ में उसी का इंपॉर्टेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये नहीं कि हम बहुत जीके पढ़े हैं तो बहुत पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पढ़ने का मतलब नहीं होता कि आप बहुत पढ़े। ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन गिव अस गुड, एजुकेशन गिव अस गुड लाइफ। ठीक है ना, अच्छा शिक्षा हमको अच्छा जीवन देता है। तो जिसके जीवन में शिक्षा नहीं, वो नर कैसा होता है, पशु के समान होता है। यही हम एनिमल में और ह्यूमन में यही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। जो हमारा ह्यूमन है
वो क्या है, वो ऐसा एनिमल है जो इस उसके अंदर ये सभ्यता कौन सी कल्चर है, क्या करना है, उसकी जो सभ्यताएं हैं, किसके साथ कौन सा रिलेशन होना चाहिए, ये मनुष्य को पता है, ऐसे ही बिहेव करता है। बट जो एनिमल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, और हमारे पास, आपके पास एजुकेशन है। इसी वजह से हम उनसे डिफरेंट है। तो लेकिन ये है, हम, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत पढ़ने से मतलब नहीं है। मतलब ये आपने जो पढ़ा उसमें से आप यहाँ कितना फिट हुआ, आपके ब्रेन में आप कितना समझे। कहने का मतलब मिला जुला करके ये है, 10 घंटा पढ़ने से अच्छा है 2 ही घंटा पढ़िए, 3 ही घंटा पढ़िए, लेकिन जब तक पढ़िए तन से, मन से, दिल से और दिमाग से पढ़िए। वही आपके लाइफ में काम आने वाला है, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो हम चाहेंगे, प्लीज यार, एक लाइक तो बनता ही है। और क्योंकि वही जान लीजिए हमारी मेहनत का फल है, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो कितना अच्छा है, कितने लोगों ने देखा, हमें कितना प्यार मिला। चलिए यही बंद करते हैं, विराम देते हैं अपनी वाणी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।